क्वेश्चन समझते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है और ये मल्टीपल सेलेक्टेड आंसर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सेज अ फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2 फिक्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस आर शोन इन द फिगर। तो चार ऑप्शंस है, क्या सब होगा। थोड़ा सा फील्ड लाइंस को मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ। तो एरो ऐसे जा रहा है, एरो, ये एरो का डायरेक्शन है। एरो जो है आपका वो Q1 से स्टार्ट हो रहा है और Q2 पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, एरो टर्मिनेट हो रहा है इधर भी, इधर भी। तो ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज से बनेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझ सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो Q1 से ज़्यादा निकल रहा है। तो और Q2 पे, Q1 से देखो मैक्सिमम ये 3 3 6 और 6, इधर भी 6। तो Q1 से ऑलमोस्ट 12 निकल रहा है आपके पास, 12 13 निकल रहा है। और यहाँ पे जो टर्मिनेट हो रहा है 3 3 6 7 2 9 टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड चार्ज 1 का ज़्यादा है किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2 से, बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा है, चार्ज Q1 से निकल रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट तो आपका आंसर हो गया। अब अगला ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट ऑप्शन सी को रीड करते हैं। एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज राइट ऑफ Q2 इज जीरो। तो वन बाय वन समझते हैं। और यहाँ से ये बात पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से। तो Q1 पॉजिटिव है और Q2 क्या है, हमारे पास निगेटिव चार्ज है। Q2 निगेटिव चार्ज है। तो हमारे सिस्टम में दो चार्जेस आ गए, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज है। और उसके बीच का सेपरेशन कुछ है, लेट से आर सेपरेशन मान लो एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ पे जो चार्ज है आपके पास वो है +Q1, +Q1। और जो चार्ज नेक्स्ट चार्ज है वो निगेटिव है, -Q2। बट Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है Q2 से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है कि लेफ्ट ऑफ Q1। तो Q1 के लेफ्ट में सपोज सपोज मैं यहाँ पे कोई पॉइंट्स ले लेता हूँ और चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है या नहीं। तो यहाँ पे आप +1 कूलम्ब चार्ज रखोगे जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना रहता है। तो Q1 इसको रिपेल कर देगा, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q2 इसको अट्रैक्ट कर देगा, E2। तो पॉसिबिलिटी तो बन रहा है, फिर हमें चेक करना पड़ेगा, अभी डायरेक्टली आप बोल नहीं सकते। और ये डिस्टेंस मैं मान ले रहा हूँ कि x डिस्टेंस है, x। और ये डिस्टेंस आपके पास जो है वो सेपरेशन a। तो डायरेक्शन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मत कर दीजिएगा, चेक करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब है कि E1 और E2 आपस में इक्वल होना चाहिए। E1 आप क्या लिख सकते हैं, KQ/x², KQ1/x²। और E2 मैं लिख सकता हूँ क्या, KQ2/a+x² मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका हूँ मैं। तो के कैंसिल हो गया आपके पास। तब यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू आएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो Q1/x² इक्वल टू Q2/a+x², यही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर बोथ साइड रूट ले लो आप, तो √Q1/x इक्वल टू Q2/a+x लिखेंगे हम लोग, रूट ओवर ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों करेंगे। सो Q1 इंटू ए प्लस √Q1 इंटू एक्स इक्वल टू √Q2x। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा Q1a डिवाइडेड बाय √Q2 माइनस √Q1, यही आएगा ना। और जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है सर, कि Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है Q2 से, तो ये x हमारा निगेटिव हो जाएगा।
और जो कि हमें निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमें निकालना है पोजीशन, निकालना है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे है। तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी हट जाओ, ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। अब चेक करेंगे ऑप्शन डी पे, ऑप्शन डी को अब चेक करना है। तो ऑप्शन डी का मतलब क्या है कि इस चार्ज से एट अ डिस्टेंस एक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होना चाहिए, इस पॉइंट पे। तो +1 पुट करोगे तो रिपेल करेगा, E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। यहाँ वैसे भी क्यों नहीं पॉसिबल था, बिकॉज देखो E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है E2 से, तो E1 ऑलवेज ग्रेटर है E2 से, क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, तो ये पॉसिबल तो होता नहीं। यहाँ E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, तो E1 E2 यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, चेक कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे E1 इक्वल टू E2 करेंगे तो एक्स का फाइनाइट वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू आएगा, E1 इक्वल टू E2। E1 का मतलब क्या है, KQ1/A+x²। और E2 का मतलब क्या है, KQ2/x²। के कैंसिल करो और रूट ले लो आप, तो रूट ले लेंगे तो वही आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, √Q1 × x इक्वल टू √Q2 × A प्लस √Q2 × x। तो x का जो वैल्यू आएगा दोस्तों, √Q2A/√Q1 - √Q2। मतलब यहाँ पे कुछ फाइनाइट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो ये पॉइंट पॉसिबल है, ऑप्शन डी आंसर है। वैसे शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन का ऐसा है, शॉर्ट ट्रिक अगर देखना चाहो कि अगर दो चार्जेस है आपके पास, एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज निगेटिव है, और उसके बीच का कुछ सेपरेशन रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जो लोअर मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, जो कम मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड जिसका कम होता है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड किसका कम है, Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है Q2 से, Q2 का मैग्नीट्यूड कम है, तो उसके साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हम इजीली, अगर शॉर्ट ट्रिक पता है तो तुरंत आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो बोल के बोल सकते हो। और मैंने दिखा दिया, और ये पॉइंट्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डोमिनेट करता है E1, E2 डोमिनेट नहीं करता, तो ये पॉइंट पॉसिबल नहीं है। वैसे सॉल्व करोगे तो एक्स निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉइंट आप पॉसिबल लेंगे। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का ये है, तो ऑप्शन ए और डी आंसर है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।